जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो रामचरितमानस को का जो मान सरोवर है, जैसे हमारे गरुड़ जी महाराज जब काकभूषुंड जी के पास गए तो उन्होंने भगवान के बारे में अपना संशय बताया। तो हमारे काकभूषुंड जी ने कथा का आरंभ किया। तो कथा के आरंभ में उन्होंने क्या कहा कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। तो रामचरितमानस का जो सरोवर है, प्रथम ही अति अनुराग भवानी और रामचरित सर कहसी बखानी, यानी काकभूषुंड जी ने सबसे पहले रामचरितमानस रूपी जो मान सरोवर है उसकी व्याख्या करी। और वो जो मान सरोवर की व्याख्या है वो शुरुआत है। श्री गुसाई जी ने जो रामचरितमानस की शुरुआत करी है तो उसमें सबसे पहले रामचरितमानस रूपी मान सरोवर है, जिसमें हमें अपने मन को नहलाना है। जिस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में हमें अपने मन को नहलाना है। तो श्री गुसाई जी ने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो नहाई चाह यही सर भाई। जो इस रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में स्नान करना चाहता है तो सत्संग करो मन लाइए। और जो इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं कि कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, जो कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, यानी उसको बहुत विचार करते हैं, समझते हैं। ते गोपद इव भव निधि तरहीं, तो कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहीं, और कहाँ ही सुनहि हर खहीं पुल काहीं। जो कहते हैं, सुनते हैं, हर्षित होते हैं और पुलकित होते हैं, वो पुण्यवान पुरुष है। ते सुकृति मन मुदित नहाही, वही जीव इस मान सरोवर के सही मानों में सुरक्षा करने वाले हैं। कहाँ ही सुनहि हरखहीं पुलकाहीं, ते सुकृति मन मुदित नहाही। वह पुण्यवान पुरुष हैं और वही अपने मन को इस मान सरोवर में नहलाते हैं। तो अब ये तो हो गई मान सरोवर की शुरुआत जो श्री गुसाई जी ने कहा। और इसमें मुद मंगल में संत समाजू, जो संतों का समाज है वो आनंद और कल्याण का घर है। मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थराजू, जो संसार में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है।
तो अब यहाँ दो प्रकार की कथाएं हैं। इन्होंने कहा कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, एक विधि है और एक निषेध है। एक कार्य आपको करना है, यानी जो संतों के मुखारबिंद से शब्द निकले हैं, जो शंकर भगवान के मुख से निकले हैं, जो अनेकों संत हैं शुरू से लेकर के अंत तक रामचरितमानस में, और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से निकले हैं शब्द हैं, जो माता कौशल्या, जो माता सुमित्रा के मुखारबिंद से शब्द निकले हैं, उनको तो हम अनुकरण करना है, उनको तो हमें अपने जीवन में उतारना है। सज्जनों, वो विधि है। और निषेध क्या है? जो रावण ने किया है या जो रावण ने कहा है। रावण हमेशा गलत बात बोलता है, हमेशा उन शब्दों का उच्चारण करता है कि जो ना तो रावण के हित में है और ना संसार में किसी के हित में है। तो हमें यही चीज देखनी है कि विधि क्या है और निषेध क्या है। देखिए, दो कार्य करना है आपको। एक तो भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम जपना दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है और सबसे सरल कार्य है। भगवान का नाम जपना दुनिया का सबसे बड़ा भी कार्य है और सबसे सरल भी कार्य है। नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है। चाहे आप काम करते हुए नाम जपें, चाहे आप बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जपें, चाहे आप मार्ग चलते हुए राम का नाम जपें, किसी भी स्थिति में आप भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का नाम गा सकते हैं। उसमें आपको कोई कठिनाई है नहीं। आपका मन ना लगे वो एक अलग बात है। भाई, हमारा मन ही ना लगे तो वो बात दूसरी है। परंतु यदि मन लगता है तो बस चलते फिरते काम करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या करते हुए हम भगवान का भजन करें, तो ये बड़ा सरल और दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है कि नाम जपत मंगल दिश दसो। तो विधि क्या है वो हमें उधर दृष्टि डालनी है, और निषेध क्या है हमें वो देखना है। तो लंका कांड में हम आपको जो कथा सुना रहे हैं उसमें वही विधि है जो मंदोदरी जी ने कहा। जो मंदोदरी ने कहा वो विधि है, और जो रावण ने नहीं सुना वो निषेध है। भाई, कोई अच्छी बात कह रहा है उसको हमें सुनना चाहिए, उसको हमको समझना चाहिए, उसका हमें अनुमोदन करना चाहिए। तो रावण को तो हम बिल्कुल अलग ही कर दें, क्योंकि रावण तो भगवान राम का पार्षद है। रावण तो लीला का परिकर है। रावण को तो हम किनारे कर दें। हम अपने आप को देखें। जहाँ पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ पर हमारी बुद्धि गलत दिशा की ओर जाती है, उस समय हमें सोच लेना चाहिए कि बस अब राक्षसी बुद्धि हमारे में आ चुकी है। हमें स्वयं अपनी परीक्षा करनी है सज्जनों। हमें स्वयं अपनी परीक्षा करनी है कि हम कहाँ हैं। हम राक्षसी बुद्धि से ग्रसित हैं या हम राम की बुद्धि से ग्रसित हैं। जो राम हैं और जो राम के दास हैं, हम उनकी बुद्धि में हमारा मन लगा है, क्योंकि जो आदेश है ब्रह्मा जी का, जो निर्देश है ब्रह्मा जी का, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन है, वही हमारे लिए विधि है। और रावण का जो आचरण है वो हमारे लिए निषेध है। तो रावण के विषय में तो सबको पता है कि रावण ने अपनी मुक्ति का मार्ग खोजा था कि होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, कि हमें उनके हाथों से मरना है। परंतु हम भगवान के हाथों कैसे मरेंगे? भगवान हमको मारने के लिए जन्म थोड़ी लेंगे। भगवान का दो प्रकार का जन्म होता है, एक नित्य होता है, एक निमित्त होता है। जो भगवान का भजन करेंगे उनके लिए नित्य अवतार है भगवान का, कभी भी किसी भक्त के हृदय में प्रकट हो सकते हैं, उसकी भक्ति के अनुसार, जैसे उसकी भक्ति है, जैसे उसकी चाह है। और रावण को मारने के लिए तो निमित्त अवतार है। भगवान रावण का मारने का तो एक बहाना है। भगवान लोक शिक्षा के लिए अवतरित होते हैं कि सोई जसु गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, पृथ्वी के लिए, देवताओं के लिए,
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और एक जो पूरा का पूरा जीवन जीते हैं उससे हमको शिक्षा देते हुए चलते हैं, क्योंकि वही जो शिक्षा है, वही जो उनका चरित्र है, वही जो उनका नाम है, वही हमारे लिए औषधि है सज्जनों। उसी के जरिए हमारा संसार रूपी सागर से कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो लोगों को नित्य सत्संग सुनना चाहिए। मंदोदरी ने जो कहा उसका हमको अनुकरण करना चाहिए, और रावण ने जो किया हमको वो नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, हमने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, भगवान राम बिना रथ के हैं और रावण रथ पर है। यह देख करके हमारे विभीषण जी बहुत दुखी होते हैं और भगवान के चरण की वंदना करके कहते हैं कि इस पर कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया कि सुनो सखा कहा कृपा निधाना, जय जय होई सुसंदना। वो तो रथ ही दूसरा है, वो धर्म रूपी रथ है। सखा धर्म में अस रथ जाके जीतन कहा न कतहु रिपुता के। उसके लिए इस पृथ्वी पर कोई शत्रु ही नहीं है। तो इसके बाद सज्जनों, अब रावण प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध के लिए गया है सज्जनों। तो अनेकों प्रकार से युद्ध होता है, अनेकों प्रकार से युद्ध होता है। बारंबार भगवान राम क्या करते हैं कि उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काटते हैं। परंतु होता क्या था कि काटत ही पुनि हो ही नबीने, और राम बहोरी भुजा सिर छीने। बार बार उसके जो है सिर को भगवान काटते हैं, फिर से नहीं हो जाते हैं। तब अब देवताओं ने, जब ये युद्ध हो रहा था तो देवताओं ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि प्रभु के पास रथ नहीं है। तब सज्जनों, देवताओं ने जो है रथ भेजा है। इंद्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए रथ भेजा है, जिसका सारथी मातली है, और तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरख चढ़े कौशलपुर। प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी उस रथ पर आरूढ़ होते हैं। तो सज्जनों, जब इसके सिर को काटते हैं तो और बार बार नहीं हो जाते हैं, तब तो इसको अपनी मृत्यु ही भूल गई। अनेकों प्रकार से छल बल से ये भगवान पर प्रहार करता सज्जनों। रावण ने देखा कि हमारे पूरी सेना का संहार हो गया, तो अब इसने जो है अनेकों प्रकार से माया का विस्तार किया सज्जनों। अब जब ये माया का विस्तार करके युद्ध करता है रावण, तो इस बीच त्रिजटा जाती है माता सीता के पास और सारा हाल बताती है कि भाई भगवान मारते हैं और इसके सिर फिर से हो जाते हैं। तो हमारी माता सीता बड़ी दुखी होती है। कह रही माता सीता कि मोर अभाग्य जियावत वही, मेरा जो दुर्भाग्य है वही उसको जीवित रख रहा है। मैं अपने प्रभु अपने प्रीतम से दूर हूँ, जब तक मेरा सौभाग्य नहीं होगा तब तक वो रावण नहीं मरेगा। बहुत दुखी होती है माता सीता। तो त्रिजटा समझाती है, क्या समझाती है कि सीता चिंता मत करो, हे पुत्री तुम चिंता न करो। क्या है, क्यों प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं मार रहे हैं? यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। इसके रावण के हृदय में जानकी का निवास है। यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है। और सीता जी के हृदय में कौन है? रामचंद्र जी। और मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि यही क्या हृदय बस जानकी। रावण के हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूँ, और मेरे हृदय मम उदर भुवन अनेक, मेरे हृदय में अनेकों ब्रह्मांड है, लागत बान सब कर नाश है। तो अब बार बार यह लीला प्रभु श्री रामचंद्र जी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बार बार जब इसके सिर कटेगा तो छूट जाएंगे है, तो ध्यान, इसका जो ध्यान है वो जानकी जी से हट जाएगा और तब भगवान इसको मारेंगे। ये त्रिजटा ने सीता जी को बताया कि प्रभु इसलिए इसको मार नहीं रहे हैं। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अनेकों प्रकार से इसके सिर जो है वो हम काटते हैं और फिर से नहीं हो जाते हैं, तब रामचंद्र जी ने विभीषण की तरफ देखा सज्जनों। राम विभीषण तन तब देखा, तब विभीषण की तरफ देखा। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु
इसके नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में अमृत है। तब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया सज्जनों, 31 बाण मारा है। 10 से उसके सिर कटे, 20 से उसकी भुजाएं कटी, और सबसे पहले जो बाण मारा है उससे उसको नाभि कुंड का जो है अमृत सूख लिया सज्जनों। तो इस प्रकार से रावण का प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वध किया है सज्जनों। और जब वध किया है तो देवता आकाश में जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की सज्जनों वर्षा कर रहे हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, असुर नर मुनि सबके भय बीते। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर ली है, रावण का वध कर दिया है, तो सबके भय जो है वो सज्जनों समाप्त हो गए। ये तो राम और रावण के युद्ध का वृतांत है, परंतु हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार बैठे हुए सज्जनों, तो उनसे हम कैसे जीतेंगे, उन्हें हम कैसे जीतेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ही है उन दुष्टों का वध करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण, लीला, तत्व और रहस्य उनका नाम। हमें नित्य राम नाम का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें उनके गुण, लीला, तत्व और रहस्य को सुनना और समझना चाहिए। तो सज्जनों, जब रावण का वध हो गया और यह जो वृतांत सुना मंदोदरी ने, तो बेहोश हो गई सज्जनों। सारी जो रानियां थी उसको उठा करके लाती हैं रावण के पास, और मंदोदरी क्या कहती है सज्जनों रावण को कि हे स्वामी, तुमने अपनी शक्ति से सबको जीत लिया। वरुण, कुबेर, सुरेश, समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। इतने शक्तिशाली तुम थे कि तुमने काल और यमराज तक को जीत लिया। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तुम्हारे तेज के सामने फीके थे, परंतु तुमने भगवान से द्रोह किया, नारायण से द्रोह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज अनाथ की तरीके से आप इस धूल में पड़े हुए हैं। देखो मंदोदरी का भाव कितना सुंदर सज्जनों, कि आज पर्यो अनाथ की नहीं। कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, रावण बहुत ही शक्तिशाली था। इसने 10 दिशाओं को जीत लिया था, दिग्विजयी था। काल और यमराज को भी जीत लिया था इसने सज्जनों। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इसके तेज के सामने फीके थे, ऐसा मंदोदरी कह रही है। परंतु सभी प्राणियों से इसने द्रोह किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने इसका वध किया है, और आज भी इसका पुतला जलाया जाता है। परंतु मेरे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है, यहाँ तक मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, ये संपूर्ण सृष्टि आपके बस में थी। अब रावण चाहता तो इसका राज्य सदा बना रहता, यदि भगवान की शरण ले लेता बस, परंतु नहीं। ये स्वभाव है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा सुंदरकांड में कि पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का एक सहज स्वभाव होता है कि मोर भजन ते ही भाव न काऊ। मेरा भजन उस जीव को नहीं अच्छा लगता जो स्वभाव से जिसकी पाप में प्रवृत्ति होती है। तो अब जिसको पाप ही अच्छा लगता है सज्जनों, जिसने जीवन भर पाप ही किया है या कई जन्मों से जिसने पाप किया है, उसके विषय में हम क्या कहें। परंतु जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनका तो यही प्रथम कर्तव्य है कि नित्य सत्संग सुने और भगवान का भजन करें। वो 2 कार्य करना है जीवन काल में। हमारा जो सुख है, हमारा जो सौभाग्य है, हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमको कोई मार नहीं सकता। शरीर हम त्यागेंगे और नवीन शरीर हम धारण करेंगे, परंतु जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा ईश्वर प्रेम है, वो सदा सर्वदा हमारे पास रहेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यही कहा है कि प्रेमी का मैं ऋणी हूँ, यही हमारा असूल। 4 पदार्थ ब्याज में, बाकी रहा मूल का मूल। मूल धन भगवान के पास रहता है सज्जनों। तो हमें मन से, वचन से और कर्म से सत्संग करना चाहिए। राम का जो स्वभाव है, हमारे शंकर भगवान ने कहा है कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। तो सज्जनों, रावण का प्रभु ने वध किया है, विभीषण को लंका का राज्य दिया है, सभी देवता आए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति के लिए। तो जो देवताओं ने स्तुतियाँ करी हुई सज्जनों,
वो हम कल के वीडियो में आपको सुनाएंगे। आज बस इतना ही कि हम रावण के चरित्र को सुन करके उसको त्याग दें और भगवान के चरित्र को सुन करके उसको धारण कर लें और भगवान का भजन करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।